हे एवरीवन, तो डेटा स्ट्रक्चर के पेपर के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जिसमें मैंने कुछ और क्वेश्चन को भी ऐसे सिलेक्ट किया है जो पक्का आएंगे, ठीक है, जो एक्चुअल में पूछे जाते हैं एवरी ईयर। तो यहाँ पे जो मैंने पेपर सेलेक्ट किया है वो CSIT ब्रांच के लिए है, क्योंकि मैं भी CSIT ब्रांच से हूँ ना। तो जो CSIT का जो सिलेबस है वो CSE के सिलेबस से थोड़ा श्रिंक है, तो बढ़िया भी है स्पेशली फॉर CSIT ब्रांचेस के लिए। तो इसमें से कौन से क्वेश्चन से हमें देखने चाहिए। तो यूनिट 1 में जो होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन बताओ। तो क्लासिफिकेशन और डेटा स्ट्रक्चर ये एवरी ईयर आता है, या तो क्लासिफिकेशन पूछते हैं या फिर बहुत सारे ऑपरेशंस क्या क्या है डेटा स्ट्रक्चर में ये पूछते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है ये बहुत पॉपुलर सवाल है, लेकिन यहाँ ऐसे सवालों में भी हमें फंसा देते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, उनके एक्सप्लेनेशन करें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल है, पर यहाँ से आपका 7 मार्क्स कन्फर्म है। ये तीनों में से कोई एक सवाल एवरी ईयर आता ही आता है, हर सेमेस्टर में आता है। उसके बाद बात करें, जब हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हो जाता है, उसके बाद हम आते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर। तो इनके ऊपर जो 3 सवाल है जो हमेशा पूछे जाते हैं IT के पेपर में, हमें बताना रहता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये बताना आपको है। उसके बाद इसकी ग्राफ भी होती है कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्सिटी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, कि n log n कहाँ रहता है, ON कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ होती है, तो वो ग्राफ जरूर देखना। दूसरी चीज़ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जो कि 3 नोटेशंस होती है, ठीक है, बिगो नोटेशन, थीटा नोटेशन और ओमेगा नोटेशन, ये तीनों बहुत पूछते हैं। तो आपको या तो इंडिविजुअली इससे कोई ना कोई एक पूछ देता है कि बिगो नोटेशन बताए, इनके ग्राफ्स भी होते हैं, थीटा नोटेशन के ग्राफ्स भी होते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है अलॉन्ग विथ नोट्स, तो इनको जरूर देखना। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड ये 2 टाइप के सवाल बनते हैं, एक एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है उसको बताओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो हमें कुछ एल्गोरिदम्स के भी टाइम और स्पेस पता होने चाहिए, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती है, और प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो, आपके पास 2 फॉर लूप दे देते हैं ना, तो उस 2 फॉर लूप में हम वो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, एटलीस्ट ये जरूर देख लो। ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है, ये छोटा सा ही टॉपिक है, IT के पेपर में आता है ये। मैंने देखा था 2 सेमेस्टर्स में आए थे, कुछ प्रोग्राम दे दिए थे, बस उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करना था, जो कि बहुत सिंपल था, ठीक है। तो ये 3 सवाल यहाँ से बन जाते हैं। बात करें एरे में ना, तो एरे क्या है, टाइप्स क्या है, एडवांटेज डिसवांटेज देख लेना। हालांकि एरे से कभी जो ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए जाते हैं, एरे के जो एल्गोरिदम्स है वहाँ से सवाल अभी तक आए नहीं सेमेस्टर में, तो बेसिक एरे का तो देख लेना। दूसरी चीज़, ये सवाल हमेशा पूछता है रो मेजर और कलम मेजर एड्रेस, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिससे 2D एरे में 2D एरे में एक फॉर्मूला होता है कि रो मेजर और कॉलम मेजर एड्रेस, उसका एड्रेस निकालना रहता है किसी डेटा का, ठीक है। तो ये बहुत सा एक लेंदी सा फॉर्मूला आता है, बस फॉर्मूला बेस्ड होता है, मतलब एक फॉर्मूला रहता है, थोड़ा लेंदी रहता है। मैंने इसको स्किप कर दिया था, इतना लेंदी था तो मैंने छोड़ ही दिया था, पर ये सवाल आते हैं, उनको फंसाने के लिए ये सवाल जरूर देंगे। लेकिन लिंग्विस्ट की बात करें तो यहाँ से आपका 14 मार्क्स से लेकर के 28 मार्क्स तक सवाल आते हैं। सिक्योरली मजाक नहीं कर रहा मैं, 14 से 28 मार्क्स तक यहाँ के सवाल आते हैं। पहला चीज़ जो पहला बेसिक सा क्वेश्चन है कि सिंगली लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल देकर बताओ। यानी क्या, जब आपने लिस्ट पढ़ी थी ना, सिंगली लिस्ट, तो उसका हमें कोड में कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्ट नोड कीवर्ड होता है, ठीक है। ये वीडियोस मैंने अपने अपलोड नहीं किया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सवाल है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। ये लीड कोड में भी एक पॉपुलर सवाल रहता है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा सवाल रहता है, इसको समझने के लिए मुझे खुद यूट्यूब पर गया था, तो पॉपुलर यूट्यूबर्स के वीडियो देखने पड़े थे। तो रिवर्स द ऑर्डर ऑफ लिंक लिस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, IT का सबसे फेवरेट सवाल है, आता है तो यही देंगे वो, क्योंकि यहाँ पे ना 3 पॉइंटर मानने रहते, तो थोड़ा सा ये मुश्किल रहता है समझना। उसके बाद बात करें पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट एंड एल्गोरिदम, तो हाँ, उसके बाद ना लिंक लिस्ट के पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन भी होते हैं। तो ये 3 टॉपिक मैंने अभी तक नहीं कराए हैं, बाकी कुछ और भी होते हैं। यहाँ पे हम देखें तो देखो, लिंक लिस्ट में जो सिंगली लिंक लिस्ट में होता है, हमारे पास इंसर्शन और डिलीशन से टॉपिक बहुत पूछते हैं। मतलब कि जो इंसर्शन एट द बिगनिंग होता है, मिड होता है, एंड होता है, तो वो हमें बताना है, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन के भी और डिलीशन के भी बहुत सिंपल एल्गोरिदम में है, इसका मैंने करवा रखा है। उसके बाद हम बात करें सर्कुलर लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन, ये बहुत पूछता है, या तो शॉर्ट नोट्स में पूछ देता है, या फिर इसका एक सिंगली लिंक लिस्ट और एक डबली लिंक लिस्ट से मिला के पूछ देंगे। मेरी बातें ध्यान से सुनना, एक सिंगली लिंक लिस्ट का, एक डबली लिंक लिस्ट का, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का, कोई भी 2 सवाल एक के साथ एक जोड़कर दे ही देंगे। तो हमें इन लिंक लिस्ट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। इनके एल्गोरिथम्स हमें बहुत अच्छे से देखने होंगे, बहुत अच्छे से, क्योंकि एक बात ध्यान से सुनना, हमें ट्री और ग्राफ से उतने सवाल नहीं मिलेंगे जितना कि आपका एरे से मिलेगा, जितना स्टैक से मिलेगा, जितना क्यू से मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्यू, स्टैक, एरे हमें नहीं छोड़ना है। ट्री में उतने सवाल नहीं थे, पर 1-2 पॉपुलर सवाल थे, आगे हम देखेंगे। लेकिन लिंक लिस्ट में देखा मैंने 6-7 सवाल थे, जिसमें से 3 या 4 सवाल आपको आते ही आते हैं, ठीक है ना, पॉपुलर है।
उसके बाद स्टैक में हमें पढ़ना है कि स्टैक में डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। तो उनका एक जो पुश और पॉप ऑपरेशन जो होता है स्टैक में बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, बार बार पूछता है। उसके बाद यहाँ पे एब्सोल्युटली फिक्स 7 मार्क्स आता है कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स से इनफिक्स कैसे हम बनाते हैं। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इनकी वीडियोस यूट्यूब पे भी देख लेना, बहुत सिंपल तरीके से समझा रखा है। बीटेक जंक्शन पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। मैंने उनसे ही पढ़ा था ये इनफिक्स पोस्ट फिक्स क्या था, पोस्ट फिक्स से इनफिक्स क्या था, तो आप वहाँ से जाकर जरूर देख लेना। ये फिक्स 7 मार्क्स है, इनसे आता ही आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारा फिक्स 7 मार्क्स हो गया, ये आता है, हर साल आता है। उसके बाद लिंक लिस्ट हमें छोड़ना नहीं है। लिंक लिस्ट में सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगुलर लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, वो जो शॉर्ट नोट्स में आता है। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट जो है वो शॉर्ट नोट्स में आता है, उसको हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये 7 मार्क्स फिक्स हो गया, ये हमारा इसमें से देखो 7 मार्क्स फिक्स हो गया, और कम्प्लेक्सिटी से एक 7 मार्क्स फिक्स हो गया। अगर आप ये 3 टॉपिक को पढ़ लोगे तो आप 21 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर लोगे। ये ईजी भी है जो मैंने बताया अभी। देन उसके बाद बात करें स्टैक के क्यू में डिफरेंस क्या है, तो ये बेसिकली सीएससी में ही पूछा है, पर बहुत बार पूछा है, तो हो सकता है आईटी के पेपर में पूछे, वैसे आना भी चाहिए। स्टैक और क्यू पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इनके डिफिनेशन आ जाएंगे। उसके बाद बात करें, ये सवाल उतना नहीं आया है, पर हाँ मतलब कि स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं एरे या लिंक लिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो इनके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें देखने होंगे, तो इनकी प्रायोरिटी 2 रखना है ना, ठीक है, 2 रख लेना इनकी प्रायोरिटी। बाकी इनकी प्रायोरिटी हाई रखना। जितने भी लिंक लिस्ट के ट्रिवर्सल नोट्स होते हैं वहाँ से आपका 21 जरूर मार्क्स मिलेंगे। देन क्यू पे भी बात करें तो आपके क्यू का डिफिनेशन पता होना चाहिए, वेरियस ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म होते हैं क्यू में विथ एल्गोरिदम, ये जरूर देखना, ये पूछते हैं। यहाँ पे देखो क्यू में भी आपका आता है, एक सेकेंड, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करता है स्टैक और एरे की मदद से, ये तो उतना नहीं आया है, पर इनके डिफिनेशन बहुत बड़ा है। टाइप्स ऑफ क्यू क्या होते हैं, सर्कुलर क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ क्यू, ये तो खुद एक शॉर्ट नोट्स में पूछ देता है एप्लीकेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो हमें क्यू की ये जितने भी टाइप्स है ना सब पता होना चाहिए। फ्रंट रियल में किस तरीके से उनके ऑपरेशंस होते हैं। तो क्यू में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्यू का डिफिनीशन पूछ लो, उसका टाइप पढ़ लो, डिफिनीशन और टाइप्स पढ़ लो, और यहाँ पे उसके टाइप में ही आता है आपका सर्कुलर, डी क्यू आता है, प्रायोरिटी क्यू आता है, जो इनके टाइप्स ही है। तो इनके बारे में हमें पढ़ने इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं। ट्री की बात करें तो ट्री में मुझे ज़्यादा सवाल नहीं मिला था, जो आपको देखने को मिलता है बाइनरी ट्री में, जो B+ ट्री हो गया, रेड ब्लैक ट्री हो गया। तो आईटी के पेपर में मैंने PYQ में नहीं देखा, और जो सिलेबस में भी मैं गया था तो वहाँ पर भी मुझे मिले नहीं थे, ठीक है। तो ट्री में यहाँ तक आपका एक सवाल यह है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री आपके पास इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर दे देंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात है। इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर दे देंगे, या फिर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर देंगे, या फिर इन ऑर्डर प्री ऑर्डर देंगे। देखो ये टोटल 6 केस बन रहे थे ना, इनके 6 केसेस से हमें बाइनरी ट्री किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, इतना ईजी सवाल है ना, बहुत ईजी सवाल है। आप बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करके उसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्या मैंने सही से बाइनरी ट्री बनाई है कि नहीं है। उसके बाद या तो ये सवाल देते हैं, नहीं तो ये देते हैं, दोनों में से कोई एक देते ही देते हैं। या तो आप एक्सप्लेन कर दो कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल किस तरीके से होती है बाइनरी ट्री में। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि ट्री क्या है और ट्री डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या है। तो उसमें छोटे छोटे टाइप्स आ जाते हैं, रेड ब्लैक ट्री हो गया, बाइनरी ट्री हो गया, कंप्लीट ट्री हो गया। तो उनके कुछ टाइप्स होते हैं जो हमें देखने होंगे, ये सवाल नहीं छोड़ेंगे हम। देन यहाँ पे इंसर्शन, डिलीशन, ट्रिवर्सिंग इन बाइनरी ट्री क्या है, तो इसमें थोड़े से आपको एल्गोरिदम और प्रोग्राम लगते हैं। तो अगर आप बिगिनर है कोडिंग में, कोडिंग स्टार्ट भी नहीं करें तो ये माइट भी डिफिकल्ट लगेगा। बाकी इसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। देन बैलेंस ट्री में ये जरूर पूछा था, LL, RL और LR रोटेशन क्या है बैलेंस ट्री में, ये जरूर पूछा था। बाकी ये जो था ABL ट्री और रेड ब्लैक ट्री, ये CC के पेपर में मैंने बहुत बार देखा है रिपीट होते हुए। आईटी के सिलेबस में तो मुझे नहीं देखा, मतलब कि RGPV में जो आईटी के पेपर में जो सिलेबस जो मैंने निकाल के देखा था तो उसमें एसिड नामक टॉपिक लिखा नहीं था, बट मे भी चांसेस तो पूछते, पर इनकी प्रायोरिटी कम रखना। तो ओवरऑल बात करें तो ट्री में हमें ये नहीं छोड़ना है, ये भी नहीं छोड़ना है, ये भी नहीं छोड़ना है, बाकी इनकी सेकेंड प्रायोरिटी रख सकते हो, ठीक है। और अब बात करें ग्राफ में, तो देखो ग्राफ में हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम क्या होता है। ये फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से आपका 7 मार्क्स फिक्स आता है, ये हर साल आता है, हर साल DFS और BFS आता है, DFS और BFS या तो शॉर्ट नोट्स में या फिर कहीं नॉर्मल क्वेश्चनिंग में, ठीक है। अब बात करें क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, प्राइम्स एल्गोरिदम, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम, ये सभी CSE के सिलेबस में, आईटी के सिलेबस में ऐसे लिखा नहीं था, ठीक है। CSE के सिलेबस में देखोगे तो लिखा है, तो आईटी के पेपर में अभी तक इनसे कोई सवाल नहीं पूछा है, ठीक है। तो इनको आप स्किप कर सकते हो। बाकी DFS BFS जरूर पढ़ना, इससे 7 मार्क्स फिक्स रहता है। बात करें सर्चिंग और सॉर्टिंग में, तो देखो यहाँ से आपके 2 फिक्स होते हैं,
यहाँ पे फिक्स 1 नहीं है, फिक्स 2 है। मैंने हर पेपर में एनालाइज किया, कम से कम 2 फिक्स क्वेश्चन आते हैं इनके एल्गोरिदम क्या है और इनके एल्गोरिदम के साथ साथ सॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, तो हमने 4 सॉर्टिंग पढ़ा रखे हैं, आप जरूर देखना। देन सर्चिंग में देखो हमारे पास 2 सवाल फिक्स हो गए ना, देखो यहाँ पे सर्चिंग में देखो 2 सवाल फिक्स हो गए ना। उसके बाद हमारे पास सॉरी ये सॉर्टिंग है, माफ करना मुझे, ये सॉर्टिंग है। सर्चिंग में देखो तो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री क्या है, ये बहुत बार पूछता है। उसके बाद फिबोनाची सर्च टेक्निक, ये भी आईटी के पेपर में ही आया है। देन लीनियर सर्च क्या है, तो इसमें से एक सवाल फिक्स होगा, तो ये हमें नहीं छोड़ना है। तो देखो हमारे पास 7 कहाँ फिक्स होते हैं। अगर आप सर्चिंग या सॉर्टिंग पढ़ते हो, सिर्फ सॉर्टिंग पढ़ते हो, तो मिनिमम 2 सवाल आपके फिक्स होते हैं, ठीक है। मैं कैलकुलेट करता हूँ। अगर आप सर्चिंग में बात करें तो ये लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च पढ़ते हो तो यहाँ से एक फिक्स होता है। ग्राफ में आपको डीएफएस बीएफएस नहीं छोड़ना है, यहाँ से देखो एक फिक्स होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री पढ़ लोगे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, एटलीस्ट पढ़ लोगे, तो यहाँ से आपका 1 मार्क्स फिक्स हो गया। 1 मार्क्स नहीं, मतलब कि एक 7 मार्क्स फिक्स हो गया। देन मैं फिक्स वाले बता रहा हूँ। उसके बाद देखो ये एब्सोल्युटली फिक्स मार्क्स है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, इससे एक सवाल हमेशा आता है। तो यहाँ पे अगर देखो हमारा यह भी एक सवाल हो गया, ठीक है। देन आपके पास एरे में बात करें तो ये तो आता ही है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लें। बाकी एक कॉम्प्लेक्सिटी से देख लो 7 मार्क्स, और एक नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ से 7 और यहाँ से 7, ठीक है, फिक्स होते हैं और इनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपके टोटल फिक्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर मिनिमम टाइम में, अगर 2 दिन में भी चाहो तो आप 8 क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन बहुत काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो सर्चिंग सॉर्टिंग में इतना देख लेना। उसके बाद वीएफएस, ठीक है, मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स है जो हमें छोड़ना नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स हमें नहीं छोड़ना है। आईटी के पेपर में पूछे हुए शॉर्ट नोट्स है। एप्लीकेशन ऑफ क्यू क्या है, डीएफएस बीएफएस क्या है। देन डबली सर्कुलर लिंग्विश, देखो सर्कुलर लिंग्विश में डबली सर्कुलर लिंग्विश शॉर्ट नोट्स में आ गया था। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस बाइनरी सर्च पे आ गया था। बी ट्री क्या है, बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी सर्च ट्री क्या है, एवीएल ट्री क्या है, हीप ट्री क्या है, रेड ब्लैक ट्री क्या है, इनके सब डिफिनीशन देख लेना है। ये आते हैं टाइप्स ऑफ ट्री में, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो हालांकि इनका तो डिफिनीशन लिखना ही है, तो टाइप्स ऑफ ट्री क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स हो गया। देन ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए, तो आपको आइडिया लग गया ना हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 2 दिन बहुत इनफ है, आप प्रिपेयर कर लोगे। आई होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है। आप अच्छे से 2 दिन के लिए पढ़ाई कर लो। मेरी तरफ से जो कोशिश है, मैं क्वेश्चन को अपलोड करता रहूँगा, नोट्स को अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय।